और इसीलिए ये बड़ा कॉन्क्लेव हम लेकर आए हैं जी न्यूज पर। आपको बता दूं इस वक्त हमारे साथ श्रीपद नाइक जी हैं, केंद्रीय आयुष मंत्री हैं। मंत्री जी बहुत बहुत स्वागत है आपके पास। मैं सवाल के साथ आऊं, अपने दर्शकों को बता देती हूं आयुष का मतलब क्या होता है। जब हम आयुष मंत्रालय कहते हैं तो आयुष मंत्रालय में मतलब क्या है? तो ए से आयुष, आयुर्वेद, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्ध एंड होम्योपैथी। हम इस तरह की चिकित्सा का जिक्र मतलब इसमें सम्मिलित होता है जब आयुष मंत्रालय की बात की जाती है। मंत्री जी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मेरा सवाल ये है कि ऐसे टाइम पे कोरोना काल में जब हमने कई केसेस में देखा है काफी हद तक जो एलोपैथी है वो थोड़ी सी लाचार दिखे है, असहाय दिखी है, ऐसे में आयुष मंत्रालय इस कोरोना काल में किस तरह से लोगों को एक क्वालिटी लाइफ जीने में, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने में किस तरह से मदद कर रहा है? जब कोरोना वायरस मैडम शुरू हो गया, मैं और एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। जो 5 पैथी जो आयुष की जो आपने कही, उसमें हमने एक सोवा रिक्पा जो हमारा जो हिमालयन मेडिसिन है, टिबेटियन मेडिसिन करते हैं उसको सोवा रिक्पा एक ऐड उसमें कर दिया है, तो हमारी पैथी मिलके 6 हो गई है। जैसा आपने पूछा कि किस तरह से अपने इस कोविड वायरस के इसमें आयुष मंत्रालय आगे बढ़ा, मैंने कहा कि जब कोविड आ गया, कोरोना वायरस आ गया, उन्होंने हिंदुस्तान में नहीं सभी पूरे चाइना से लेकर पूरे दुनिया को उन्होंने घेर लिया है। अब तक जो कुछ हमें रिपोर्ट मिल रहे हैं वो कम होने का नाम नहीं लेता है, लेकिन इंडिया तो अच्छी तरह से उसको कंट्रोल कर पाया। और इसमें हमने जब शुरू हो गया, जो हमारी जो पुरानी पद्धति थी हजारों सालों से चलती आ रही है, अनुभव भी है, एक्सपीरियंस बहुत है, ऐसे वायरस बहुत से आए हुए थे, उसके आधार पर हमारे मिनिस्ट्री ने जो एडवाइजरी निकाली, उस एडवाइजरी में सब कुछ कहा था किस तरह से काढ़ा लेना है, किस तरह से बार बार हाथ धोना है, मास्क पहनना है, ये जो सब कुछ है ये सब कुछ उसमें कहा दिया। और हमने इतने में रुके नहीं, सब काढ़ा सबके लिए पहुंचा देने की भी व्यवस्था की कि हमने जो फॉर्मूला किया था, तो हमारी जो IMPCL जो कंपनी थी मैन्युफैक्चर करने वाली, इसको छोड़कर जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो काढ़ा बना सकती, उसको सभी फॉर्मूले दे दिए हैं और ये प्रोडक्शन करके अभी तो उसको लोगों को दे रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम इस पे पर रुके नहीं, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से एक टास्क फोर्स बना दिया और उसमें सभी फॉर्मूले हमने मंगवा दिए। और टास्क फोर्स के हमारे चेयरमैन थे डॉक्टर भूषण पटवर्धन, UGC के वाइस चेयरमैन है। उन्होंने अच्छी तरह से सभी साइंटिस्ट को लेके उसकी स्क्रूटिनी करके जो 3000 के आसपास जो फॉर्मूले आए थे, जो सजेशन आई थी, उसकी कार्यवाही शुरू कर दी है। और आखिर हमने एक 4-5 जो फॉर्मूले है वो अभी रिसर्च के लिए स्क्रूटिनी करके भेज दिए हैं। और इसी तरह से जहां जहां हमको मौका मिला, बाद में आर्सेनिका 30 हो, अल्बम 30 हो, होम्योपैथी की, इनका अपने यूनानी का या सिद्धा का जो कुछ मेडिसिन, वो सभी हमने समाज में वितरित करने का इस मेडिसिन नहीं लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन के इस पर हमने वो सबको दे दिया। और आज हम आगे चल रहे हैं कि कम से कम एक 4-5 फॉर्मूले जो है वो दवा के रूप में आए रहे, हमारे प्रयास शुरू है, उसके ऊपर रिसर्च शुरू है। मंत्री जी आप रिसर्च की बात कर रहे हैं सर। 2000 वर्ष पूर्व चरक संहिता में ये कहा गया कि किसी भी महामारी को टैकल करने में रसायन का बहुत अहम योगदान रहने वाला है, बहुत अहम वो रहने वाला है। इसके अलावा आपने हमारी हजारों साल पुरानी संस्कृति, हमारे कल्चर, हमारी सभ्यता का यहाँ पर जिक्र किया। और आपका मंत्रालय, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 4 रसायनों पर शोध भी कर रहा है। इस वक्त जो जी न्यूज पर हमारे करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं, क्योंकि इस समय एक तरह का संकट का काल है ये, और हर किसी को इंतजार है कि कोई बड़ी बात निकल कर आए। आप अपने मंत्रालय के हवाले से क्या उस शोध को लेकर कोई बड़ी बात हमारे करोड़ों दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं? जरूर। जब फॉर्मूले हमें आ गए तो हमारे मंत्रालय ने वो स्क्रूटिनी करके ये जो फॉर्मूले है, ये जो अश्वगंधा है एक फॉर्मूला, ये तो एक है उसमें, दूसरा है एस्टी मधु, तीसरी है पिंपली, हम इसको गिलोय कहते हैं। और जो हमने पहले ही एक मेडिसिन तैयार किया था आयुष 64, ये तो पहले ही प्रूव था, लेकिन फिर रिसर्च करने के लिए हमने वो इसके साथ ले लिया है। और हमें आशा है कि ये जो मेडिसिन है तो निश्चित तौर से इस कोरोना के लिए कारगर उपाय हो जाएगा, इसी हमें आशा है। और आने वाले कई महीना 1.5 महीने के अंदर मेरे ख्याल से
ये मेडिसिन लेके हमारे सामने आएंगे और निश्चित तौर से हम इस कोरोना को हराने में कामयाब होंगे। मंत्री जी, आप 3 महीनों का जिक्र कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ जो हमारे दर्शक हैं, आई एम श्योर जैसे मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट खिली है ऐसे उनके चेहरे पे भी मुस्कुराहट खिली होगी। आप ये कह रहे हैं कि 3 महीने में आपकी जो शोध है इस वक्त वो जहाँ पर खड़ी है, हो सकता है काफी हद तक मुमकिन है कि 3 महीने में हमारे पास एक मेडिसिन हो। या मैडम 3 महीने में नहीं, 3 में से 1 महीना गुजर गया, 1 महीना 1.5 महीने में वो वापस आ सकता है। हाँ मैम जी 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 जी, बात कीजिए मंत्री जी, बात कीजिए। तो ये जो इसका फाइनल स्टेज पे अभी आ गए हैं, आप तो जानते हैं रिसर्च कम से कम 12 वीक इस रिसर्च को लगते हैं, तो कम से कम में 4-5 वीक अभी पूरे हो गए हैं। आने वाले समय में निश्चित तौर से मेरे ख्याल से 7-8 वीक में, 8 वीक भी नहीं उससे कम इसमें ये जो इसकी रिसर्च पूरी हो जाएगी और निश्चित तौर से मुझे आशा है कि वो मेडिसिन के रूप में हमें इस कोरोना वायरस के अगेंस्ट यूज करने को मिलेगी। चलिए, एक अच्छी खबर है हमारे दर्शकों के लिए, करोड़ों दर्शकों के लिए जो इस वक्त इंडिया इम्यूनिटी कॉन्क्लेव देख रहे हैं कि आयुष मंत्री बता रहे हैं कि बहुत जल्द आपके सामने एक मेडिसिन हो सकती है। सर, आपके काढ़े की भी बहुत चर्चा हो रही है, आयुष मंत्रालय का जो काढ़ा है उसे लेकर भी बहुत चर्चा हो रही है। तमाम इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो वहां पर तो इसकी तारीफ हो ही रही है। हमारे जैसे लोग यानी जो आम नागरिक हैं वो भी इस काढ़े को लेकर काफी उत्साहित है, लेकिन इसकी अवेलेबिलिटी को लेकर, इसकी उपलब्धता को लेकर कुछ सवाल है सर, और इन सवालों को हमारे दर्शकों ने भी बड़ी संख्या में सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। ये आम लोगों तक ये काढ़ा किस तरह से पहुंचे, वो किस तरह से इसे हासिल कर सकते हैं, सर आप उन्हें बता पाएं अगर तो। जरूर मैम, हमारी जो IMPCL हमारी जो यूनिट है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो गए 2 महीने से वही ये तो प्रयास उनका चालू है ज्यादा प्रोडक्शन देने के लिए, और इसके साथ साथ वो फॉर्मूला हमने ही रखा नहीं, तो सभी जो मेडिसिन प्रोड्यूसर है उस सबके लिए वो बात दिया है, उनको रिक्वेस्ट किया है जितने आप कर सकते हो, निकाल सकते हो, बना सकते हो, बना के आप लोगों के लिए देने का जरा कष्ट करें। और सभी जो मैन्युफैक्चरर है जो आयुष मेडिसिन तैयार करते हैं उन सभी इसके पीछे लगे हुए हैं, और जितना मिलता है वो समाज के लिए, लोगों के लिए दे रहे हैं। आज जिस तरह से डिमांड है, हमारे 135 करोड़ जनता है हमारी, और जो सडनली ये सब आ गया है और नए लोग भी उसमें अभी ये बनाने में उतर गया है, और कई वक्त के बाद मैं कहता हूं कि जो लोग मांगे वो उनको देने के लिए हम निश्चित तौर से हम कामयाब होंगे। हमारा प्रयास पूरा है, जल्दी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये काढ़ा पहुंचाने का काम हम करेंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक काढ़ा पहुंचाने की बात करें मंत्री जी, अगर मैं इस वक्त बात करूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों की, जैसा कि हमारा कॉन्क्लेव भी है, हम बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तो आप कोरोना को टैकल कर सकते हैं, आप उससे दूर रह सकते हैं, या आपकी इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा होगा कि आप, अगर भगवान ना करे लेकिन अगर आपको संक्रमण हो जाता है तो आप फाइट बैक कर पाएंगे। अभी अगर मैं मौजूदा हालात में आपसे इस काढ़े की अवेलेबिलिटी को लेकर बात करना चाहूं तो मौजूदा हालात में कितनी इसकी अवेलेबिलिटी अभी है? जो प्रोडक्शन हो रहा है मैडम, वो सभी जगह जिस तरह से डिमांड आ रहा है वो हम उनको दे रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा प्रोडक्शन कम हो रहा है, वो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए भी हमारा प्रयास है। तो जैसा मैंने कहा कि सभी जो प्राइवेट मैन्युफैक्चरर है उन सभी को हमने कहा है वो कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि और कोई नए लोग इंडस्ट्रीज इसमें आ रहे हैं, वो काढ़ा बनाने में हमें मदद कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे गोवा स्टेट में भी अभी 2 कंपनी ने ये काढ़ा बनाने का काम शुरू किया हुआ है। जी 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 मंत्री जी, हाल ही में एक दवाई को लेकर विवाद रहा। मेरा सवाल ये है, मेरे को दवाई का नाम आपको बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी मिनिस्ट्री भी काफी उस दौरान सुर्खियों में रही थी, तो आप समझ गए होंगे। ये आयुर्वेदिक दवाइयां जो हैं, इनकी एक्सेप्टेंस को लेकर, इनकी टेस्टिंग को लेकर इतने सारे सवाल क्यों होते हैं सर? देखो, सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूं। 2014 में जैसे हमें सत्ता मिली कि 6 महीने के अंदर उन्होंने एक नया मंत्रालय बनाया, वो आयुष मंत्रालय, क्योंकि इनकी जो दूरदृष्टि है, सोच जो है, तो आगे क्या होगा ये देखिए। 5 सालों से हम योगा कर रहे हैं और आज इस कोरोना को, कोविड-19 को काउंटर करने के लिए योगा की बहुत जरूरत है, जो इम्यूनिटी बूस्ट करता है
और हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ठीक करता है। इन दोनों के लेकर योगा पूरे वर्ल्ड में 5 साल लोग योगा कर रहे थे, उसका फायदा इस कोरोना वायरस में हमें मिला है। और यदि नहीं होता तो क्या हमारी हालत हो जाती, देखिए। और इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो पीएम की जो दूरदृष्टि थी, ये दूरदृष्टि के कारण आज आयुष मंत्रालय गए 5-6 सालों में काम कर रहा है। और 5-6 साल कुछ बड़े नहीं है, लेकिन जो कुछ हम इसी 5 साल में किया आपके सामने है। और भी बहुत कुछ हमें आगे जाना चाहिए। लेकिन आज हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनि जो हजारों सालों से फॉर्मूला बना के रखे थे, उतने ही कारगर आज भी स्थापित हो गए हैं। हजारों साल इस चलते आ रहे हैं। और आज आप देखिए कोरोना वायरस में बाकी पैथी के साथ कुछ भी नहीं है, तो कम से कम ये प्रिवेंटिव हम दे पाए। लेकिन आज लोग पूछते हैं जो आपकी मेडिसिन है, तो मेडिसिन है क्योंकि इन्हीं सैकड़ों सालों से हमारी इस आयुष पैथी को दबा के रखा हुआ था। ये हमारी गलती थी और इसीलिए ये गलती के परिणाम हमें भुगतने पड़ रहे हैं। और थोड़ा इससे ऊपर उठने के लिए और थोड़ा वक्त हमें लगेगा। इसीलिए जो हमारा कुछ मेडिसिन निकलता है, लोग सभी क्वेश्चन करने लगते हैं क्योंकि ये यूज में नहीं थी। हम स्वतंत्र होने के बाद हमारी सरकार, हमारी सत्ता आने के बाद भी 60 साल हम कुछ नहीं कर पाए, हम किसको दोष दे देंगे। तो इसीलिए और थोड़ा वक्त लगेगा लोगों को समझाने के लिए। लेकिन इस 5-6 साल में हमारे भारतवासियों ने और कई फॉरेन कंट्रियों में भी जो कुछ हमें मदद की, जो सपोर्ट किया, इसके वास्ते हम यहाँ तक पहुंच गए हैं। और मुझे पूरी आशा है कि जो विवाद आप कह रहे हो वो विवाद नहीं था, एक तो ये तो प्रोसीजर था। हम तो आयुष मंत्रालय ने उस प्रोसीजर के बारे में उनको कहा और उन्होंने तुरंत वो करवा के ले लिया। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। उन्हें रेक्टिफाई करके वो सब अभी विवाद तो नहीं था, लेकिन वो सब खत्म हो गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि और थोड़ा देर लगेगा। तो लोगों की जो अभी मानसिकता है कि जो कुछ हम लेंगे वो रिसर्च का ही ये ले लेंगे, तो पुराने इसमें हजारों साल से उसका रिसर्च हुआ, वो अभी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो हम भी चाहते हैं कि वो रिसर्च, पूरे इसका रिसर्च हो। जो आयुष 64 मैंने आपको बता दिया, उसका फिर रिसर्च क्यों करिए, तो पहले कितने सैकड़ों सालों से वो था। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि हर चीज जो है जैसा लोगों को चाहिए, यदि हमें एक्सपोर्ट भी करना है तो हमें ये सब फिर रिसर्च करके वहां भेजना पड़ेगा, तभी लोग एक्सेप्ट करेंगे। और इसलिए आज जो सवाल उठ रहे हैं, इससे पहले भी योगा के ऊपर भी सवाल उठा था, लेकिन आज योगा के बारे में कोई कुछ नहीं कहता। ऐसे ही कई सालों के बाद ये सवाल बंद हो जाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। मंत्री जी, आपने एक पॉइंट उठाया कि कैसे प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में इस मंत्रालय का गठन किया गया, योगा को लेकर आपने एक पॉइंट उठाया। मेरा सवाल वही है कि जब मॉडर्न मेडिसिन की बात होती है और जब हम उसकी तुलना में हम देखते हैं आयुर्वेद को, यूनानी को, नेचुरोपैथी को, होम्योपैथिक को, तो ये जो दूसरा सेट ऑफ ट्रीटमेंट है या दूसरा सेट ऑफ मेडिसिन है मॉडर्न मेडिसिन के मुकाबले, इसको इतना सवालों के दायरे में क्यों रखा जाता है? आपने कुछ पॉइंट्स उठाने की कोशिश की थी अपने पिछले जवाब में, लेकिन मैं यहाँ पर खुलकर इस पर बात करना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों है कि ये एक तरह की हीन भावना के तौर पर लोगों के जहन में होता है कि मॉडर्न मेडिसिन है तो जाहिर तौर पर ज्यादा इफेक्टिव होगी। ये मानसिकता क्या है और ये सवालों के दायरे में क्यों आ जाती हैं ये, जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं, नेचुरोपैथी की बात करते हैं, यूनानी की बात करते हैं? मैडम, कोई फॉरेनर सवाल पूछता तो हम समझ सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से कई हमारे लोग जिनको इनके बारे में पता नहीं या जानबूझ के कर रहे हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन आज जो सवालों की जो सिलसिला है, सवालों का जो सिलसिला है, बहुत कुछ कम हो गया है। क्योंकि हमारी आयुष की ताकत जब समझ में आएगी तो कोई सवाल नहीं करेंगे। और ये हमें आदत हो गई है, जो कुछ बाहर का है वो अच्छा है, हमारा ये कुछ जो नीचे स्तर का है, ये जो आदत हमें बन गई है, यही तो हमारे लिए एक इसका मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि हम आगे जाएंगे, इसके साथ आगे जाएंगे। और जिस तरह से गए 5-6 सालों में आयुष मंत्रालय ने काम किया है, वो काम को आगे देखते हुए लोगों के बहुत से लोग जो विरोध कर रहे थे या सवाल उठा रहे थे, उसकी कमी आ गई है। और मैं कहना चाहता हूँ आने वाले कई सालों में ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि आयुष चाहता है कि हम कभी क्लेम नहीं करते कि हम पूरे 100% सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि इसके साथ साथ मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ हम कॉम्प्लीमेंट्री, हम उसको सपोर्ट करने के लिए, आखिर आदमी का जो हेल्थ है सबसे प्रायोरिटी वाला चीज है, इसको ये तो होलिस्टिक होना चाहिए। और ये करने में
हमारी मदद आयुष की बहुत कुछ मदद हो सकती है। हम चाहते हैं हम सब मिलके काम करें और आयुर्वेदा के साथ ऐसे हीन भावना से देखना ये उचित नहीं होगा कि उतनी ताकत आयुर्वेदा में है। और जैसा आपने कहा कि कई दिन जो है ये आयुर्वेदा के लिए दिन जो अच्छे आए, आगे भी इससे बड़े दिन आएंगे, ऐसा मेरा कहना है। मंत्री जी, इसी दिशा में मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि जब मॉडर्न मेडिसिन की बात होती है, एलोपैथी की बात होती है, तो उसके सर्टेन टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स हैं और यूजुअली उस पर सवाल नहीं उठते। आप ये जो आयुष है जिसमें तमाम तरीके की मेडिसिन इंक्लूडेड है, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, उसकी टेस्टिंग के लिए आप क्या कर रहे हैं? आपका जो मंत्रालय है वो उस दिशा में क्या कदम उठा रहा है? क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पर एक ग्लोबल रिकॉग्निशन के लिहाज से ये टेस्टिंग काफ़ी अहम हो सकती है। उसे लेकर आप क्या डिटेल्स हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं? कहीं पैटर्न जो कहीं हमारे जो प्राइवेट प्रोड्यूसर है, कहीं पैटर्न उन्हें फॉरेन लेबोरेटरी में भी लिए है, इंडिया हमारे देश में भी किए हुए हैं। और आज जो हमारी रिसर्च हम सभी के साथ रह के वो CSRI हो, ICMR ये सब पीछे देख रहा था। अभी CSRI के साथ मिलके ये सब हमारा टेस्टिंग शुरू है और आगे हम ज्यादा उसमें ध्यान देंगे कि ज्यादा से ज्यादा हम रिवैलिडेशन इस जो हमारे पास जो ग्रंथों में हो, संहिता में जो कुछ मेडिसिन है वो फिर हमें उसका रिवैलिडेशन हो या फिर रिसर्च हम करने के लिए हमारी व्यवस्था हम बनाए हैं। और आज भी हमारे जो काउंसिल है, रिसर्च काउंसिल है, उनके साथ रिसर्च लेबोरेटरीज है, कई राज्यों में भी हमारे लेबोरेटरीज है। ये सब मिलके हमें प्रयास कर रहे हैं और निश्चित तौर से उसका जो दायरा बढ़ाना पड़ेगा और हम वो करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी लोकल फॉर ग्लोबल की बात कर रहे हैं। उसी सिलसिले में मेरा पिछला सवाल भी था आपसे कि ग्लोबल रिकॉग्निशन, प्रधानमंत्री मोदी आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी की भी बात कर रहे हैं। आपके मंत्रालय के लिहाज से इन तीनों ही कॉन्सेप्ट्स को मैं समझने की यहाँ पर कोशिश करूँ तो ट्रेडिशनल मेडिसिन को किस तरह से ग्लोबल बनाया जा सकता है? आपके पास वो कौन सा रोड मैप है, आपके पास वो कौन सा खाका है जिसके तहत आपकी तैयारी ये है कि जो हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है इसे इंटरनेशनल लेवल पर वही मुकाम मिले जो कि मॉडर्न मेडिसिन को मिलता है? मैडम, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब नया मंत्रालय बना उसके बाद में मैं कहना चाहता हूं कि जो आज जो रॉ मटेरियल जा रहा है, हमारा जो जड़ी बूटी जो जा रहे हैं हजारों करोड़ों में जा रही है। और इसी तरह आज हमने कई राष्ट्रों के साथ, कई देशों के साथ हमारे MOU हुए हैं कि हमारी जो आयुष सिस्टम है उसके देश में उसका प्रैक्टिस करें। वो उनके साथ हमारे कम से कम 15-16 राष्ट्रों में हमारे MOU हो गए हैं। कहीं यूनिवर्सिटी में हमारे प्रोफेसर जाके वहाँ चेयर मिली है, हमारे प्रोफेसर जाके वहाँ आयुर्वेदा बाकी सभी पैथी पढ़ाते हैं। इस तरह से हम ग्लोबलाइजेशन के लिए जा रहे हैं और हमारी ये कोशिश है। कम से कम हमारे 58 इंफॉर्मेशन सेंटर हमने हर एक MSA में बनाए हुए हैं, हर एक कम से कम 28-30 देशों में हमने बनाए हुए हैं, ताकि ये ग्लोबलाइज में जाने का जो हमारा जो यहाँ का प्रोडक्ट है वो कैसा ग्लोबल करने के लिए हमारे प्रयास ऑलरेडी शुरू हो गया है। और आज मुझे खुशी है, माननीय प्रधानमंत्री ने 4000 करोड़ रुपया हमें जो मेडिसिनल प्लांट जो रॉ मटेरियल हमारा बनता है इसमें बढ़ोतरी करने के लिए 4000 करोड़ रुपया हमें दे दिया इस साल में। और ये सब अच्छी तरह से हमारा नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है ना, वो उसके ऊपर स्कीम तैयार कर रहा है किस तरह से हम किसान तक जाएंगे, इंडिविजुअल किसान तक जाएंगे और इस जो मेडिसिनल प्लांट को बढ़ाकर रॉ मटेरियल कैसा तैयार करके हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे और मेडिसिन भी ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। ये हमारे प्रयास है। ये प्रयास निश्चित तौर से प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से सक्सेसफुल होंगे और हम लोकल से ग्लोबल जाने का जो रास्ता है वो इस तरह से तय करेंगे। चलिए, इसी पॉजिटिव नोट पर श्रीपद नाइक जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जी न्यूज़ के लिए वक्त निकाला और आपका मंत्रालय किस तरह से लोकल फॉर ग्लोबल और ट्रेडिशनल मेडिसिन को किस तरह से ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाने के लिए काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके काढ़े की एक बार फिर से दोहराते हुए, आपके काढ़े की बहुत चर्चा हो रही है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिहाज से। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.